अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने नंबर थ्री का थ्योरम करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो क्या कहता है, सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट कहती है कि आपके पास जो लीनियर डाइफेटाइल इक्वेशन है, तो लीनियर डाइफेटाइल इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है ना। इसका जो सोल्यूशन है वो कब एग्जिस्ट करेगा, अगर जो है आपका डी जो है वो डिवाइड करे सी को। व्हाट इज सी? वो इसका कहते हैं एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है ना। और डी क्या है, डी जो है वो ए और बी का जीसीडी है। ठीक है ना। तो दोबारा से लीनियर डाइफेटाइल इक्वेशन ऑफ कहते हैं, इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हैज अ सॉल्यूशन इफ डी डिवाइड सी। और जब क्या डी जो है वो क्या आपके पास क्या है, जीसीडी ऑफ ए को। अभी आगे चलते, अगर इफ एक्स डॉट वाई डॉट कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है किसका, एक्स डॉट एक्स और वी वाई का, तो आपके पास जो है बाकी जो इसके सॉल्यूशंस होंगे लीनियर डाइफेटाइल इक्वेशन के, वो किस फॉर्म में होंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट प्लस बी टी डिवाइडेड बाई टी डी, y इज इक्वल टू वाई डॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई डी इंटू टी। जबकि टी आपके पास क्या है, कोई आर्बिट्ररी इंटीजर है। तो आपने इस थ्योरम को जो है कहते हैं हम लोग आज प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। चले चलिए जी, इसकी प्रूफ की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं आपके पास जो है लीनियर डाइफेटाइल इक्वेशन जो है, सपोज आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो कहते हैं लीनियर डाइफेटाइल इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। और उसका हम सॉल्यूशन जो है वह कहते कह देते हैं, क्योंकि कहते हैं उसने उधर कहा हुआ है एज अ सॉल्यूशन। ठीक है ना, से एक्स डॉट वाई डॉट। ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन है उसको हम एक्स डॉट वाई डॉट कह देते हैं। देन आपके पास अगर इस तरह की बात है, कहते तो आपके पास कोई इसके अगेंस्ट कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी एक्स डॉट वाई डॉट के अगेंस्ट। ठीक है, तो वो एक्स डॉट वाई डॉट के अगेंस्ट कैसे इक्वेशन होगी, ए एक्स डॉट प्लस बी वाई डॉट इज इक्वल्स टू सी। ठीक है ना। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर वन का नेम दे देते हैं। चले जी, आगे चलते। सिंस आपके पास जो है मजीद आपको कहते हैं स्टेटमेंट में क्या गिवा था, ये भी हम स्टेटमेंट की बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। मजीद आपको स्टेटमेंट में क्या गिवा था कि ए और बी का जो जीसीडी था वो किसके इक्वल था, डी के इक्वल था। ठीक है, तो अब जो है हम करोलरी यूज़ करते हुए कहते मज़ीद बातें करेंगे। देन बाय कहते करोलरी। ठीक है ना। करोलरी आपको क्या कहती थी कि आपके पास अगर ए और बी दो इंटीजर्स है, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है ना, ये अगर आपके पास इंटीजर्स है, ठीक है ना, गिवन इंटीजर्स है, डॉट बोथ ऑफ विच आर ज़ीरो। ठीक है ना, जिसमें से दोनों के दोनों ज़ीरो नहीं है। ठीक है ना, नॉट बोथ ऑफ विच आर जीरो, द कहते हैं आपके पास एक सेट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। तो दैट दिस सेट कहते हैं टी इज इक्वल्स टू, आपके पास किस तरह का सेट एग्जिस्ट करेगा, टी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है ना। और जबकि एक्स और वाई आपके पास क्या है, एक्स और वाई कोई इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और कहते हैं अब मजीद कहते हैं हम ये क्रोली क्या कहती थी कि ये जो सेट है, कहते हैं अगर ए और बी जो है आपके इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं और कहते हैं आपके पास दोनों के दोनों जीरो नहीं है, तो आपके पास कोई सेट एग्जिस्ट कर रहा था टी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई। और ये सेट मजीद कहते हैं इसकी अगर प्रिसाइजली बात करें तो ये प्रिसाइजली जो था, इस प्रिसाइजली द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ डी, यानी कि जी सी डी के मल्टीपल्स के कहते हैं जितने भी मल्टीपल्स थे उनको अगर आप एक सेट में बंद करें तो वो टी का सेट बनता था। इस प्रिसाइजली द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स। ठीक है ना, सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ, और किसके मल्टीपल्स, डी के, यानी कि जी सी डी के। ठीक है ना, ऑफ डी, और डी क्या था आपके पास, जी सी डी ऑफ ए कोमा बी। ठीक है ना, ये था, ये सारी बात ही थी। तो अगर इस तरह की बात है तो इसका मतलब ये हुआ, क्या कहते हैं आपके पास जो ए एक्स प्लस बी वाई था उसका एक सोल्यूशन क्या था, आपके पास ए एक्स डॉट प्लस बी वाई डॉट इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी जो है कि इस सेट से बिलोंग करेगा, वो टी से बिलोंग करेगा, क्योंकि वो इसका कहते हैं सॉल्यूशन था ए एक्स प्लस बी वाई का लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में। ठीक है ना। तो आपके पास जो है फिर जो है कहते हैं ये इससे बिलोंग करेगा और इससे बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये है कि एक्स डॉट प्लस बी वाई डॉट जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ डी होगा। तो हम अब वही बातें लिखेंगे। सो आपके पास क्या होगा, ए एक्स डॉट इधर हम लिख देते हैं एक्स डॉट प्लस बी वाई डॉट मस्ट बिलोंग्स टू, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ, क्या है, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ डी। ठीक है ना। अगर ये डी के मल्टीपल्स है तो हम जो है कह देते हैं लेट आपके पास क्या हो जाएगा, लेट ए एक्स डॉट प्लस, हम इसको कहते हैं क्वेश्चन बना देते हैं, बी वाई डॉट इज इक्वल टू डी टू आर। जबकि आपके पास आर क्या है, आपके पास आर जो है वो क्या है, आर इज बिलोंग्स टू इंटीजर, आर भी कोई इंटीजर है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो आपके पास एक्स डॉट प्लस वी वाई डॉट किसके इक्वल है, हमारी इक्वेशन से सी के इक्वल है। तो हम इधर ये लिख सकते हैं मजीद जो है कहते हैं इस तरह कि आपके पास जो है ए एक्स डॉट
यानी कि एक्स नॉट बी प्लस बी वाई नॉट की जगह हम क्या लिख दें, सी। ठीक है ना, सी इज इक्वल्स टू डी आर। आपके पास अब ये इक्वेशन किस तरह की बन गई, या आपके पास जो है इक्वेशन कहते हैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के इक्वल नहीं बन गई। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती थी, अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन है तो आपके पास जो है कहते हैं जो डी है वो डिवाइड्स करेगा सी को। ठीक है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो फिर जो है हम इधर लिख देते हैं इम्प्लाइज दैट डी डिवाइड्स सी। तो हमारे पास स्टेटमेंट में सबसे पहले जो प्रूव करना था वो यही करना था डी डिवाइड सी। बट अभी बात ख़त्म नहीं हुई डी डिवाइड सी के हवाले से। हम जो है इसको कन्वर्स लेकर जाएंगे, उल्टा चलेंगे। अगर डी जो है वो सी को डिवाइड्स कर रहा है तो कोई सोल्यूशन है जो कि कहते हैं एग्जिस्ट कर रहा है, या कहते हैं हम ये कहेंगे कि ये जो कहते हैं इक्वेशन है लीनियर डाइफेक्टाइल इक्वेशन, ये सॉल्वेबल है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन है। ठीक है ना, अगर डी डिवाइड सी कर रहा है। ठीक है, चले अब हम उसी कहते हैं कन्वर्स कहते हैं फॉर्म में चलते हैं। चलो जी, अब जो है हम लोग कहते हैं कन्वर्स लेते हैं कि कन्वर्सली सपोज दैट, कन्वर्स चाहते हैं कि अगर जो है आपका कहते हैं डी जो है वो सी को डिवाइड्स कर रहा है, देन हमारे पास कोई इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट। हम इधर डिवीजन की कहते हैं उसकी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाएंगे, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर। हमारे पास एक इंटीजर आर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, आर सच दैट कहते हैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक अगर डी सी को डिवाइड्स कर रहा है तो आपके पास इक्वेशन बनेगी कि सी इक्वल्स टू डी आर। ठीक है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। जबकि डी जो है आपके पास क्या है, सेज डी इज इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए कोमा पी, इसके इक्वल है। अब जो है अगेन आप एक थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, देन बाय थ्योरम। ठीक है, देन बाय थ्योरम हम जो है इधर क्या करेंगे, क्या कहता था थ्योरम, वो कहते हैं कि अगर जो है आपके कहते हैं ए और बी जो है बहुत कहते हैं टीचर्स है, ए और बी आर ए टीचर्स, और कहते हैं बहुत कहते हैं नॉट बोथ ऑफ विच आर ज़ीरो। ठीक है ना, उनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो तब आपके पास एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। और वो कंडीशन क्या है, कहते हैं आपके पास कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, आपके पास कुछ इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, और वो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स एक्स एंड वाई। ठीक है ना, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर ए और बी दो इंटीजर्स है और वो जो है दोनों के दोनों ज़ीरो नहीं है, तो आपके पास कुछ इंटीजर्स एक्स वाई एग्जिस्ट करते हैं सच दैट कि आपके पास जो है कहते हैं जी सी डी जो है, यानी कि डी जो है कहते हैं वो किसके इक्वल है, वो ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है। ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी वाई, ये हमारे पास थ्योरम कह रहा है कि आपके पास जो है ए और बी जो है कहते कोई अगर इंटीजर्स है कहते और वो दोनों के दोनों जीरो नहीं है, तो वो क्या हो गया, अपने ही जीसीडी के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगी। नहीं सॉरी, अपने ही कहते हैं जीसीडी कहते हैं मतलब कि उनका जो जीसीडी है वो किसके इक्वल होगा, ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो अब जो है कहते हैं इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम लोग कहते हैं मज़ीद बातें करेंगे। इस थ्योरम के मुताबिक अगर ए और बी जो है कोई इंटीजर्स है तो उसका मतलब है हमारे पास कोई इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे मज़ीद। ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, यहाँ पे इंटीजर्स को एक्स वाई थे थ्योरम में, तो हम जो है कहते हैं लेट कर लेते हैं। सो लेट इंटीजर्स हम कुछ कहते हैं देयर एग्जिस्ट, हम एस ए टी क्यों इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूशंस है वो एक्स वाई की फॉर्म में है, तो हम इधर एक्स वाई नहीं लेंगे, हम एस ए टी, क्योंकि हमने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं ना। सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, हमारे पास इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, और वो इंटीजर्स क्या है, एस एंड टी। ठीक है ना, आपके पास एस एंड टी इंटीजर्स है सच दैट कि आपका जो जी सी डी है ए और बी का वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कहते हैं वो किसके इक्वल है, कहते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी के इक्वल है। ठीक है ना, डी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी टी। अच्छा ये आ गया। अब ऐसा करें कि ए कहते हैं ये जो कहते हैं डी की वैल्यू आ गई ए एस प्लस बी टी, इसको आप पुट करें इन दिस इक्वेशन, नो इन दिस इक्वेशन, यस आप इसमें पुट करें। तो जब आप इसमें पुट करेंगे पुट इट टू, ठीक है, इसको आप पुट करें इट टू। ठीक है, जब आप इसको पुट करेंगे तो आपका सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एस प्लस बी टी इंटू आर, इसके इक्वल हो जाएगा। मज़ीद इसको आप करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू ए इंटू एस आर प्लस बी इंटू टी आर, कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास। ठीक है, मज़ीद अब हम क्या करते हैं, मज़ीद हम लोग इसी को कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ए हम जो है कहते हैं क्या, इसको और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये तो सी कहते हैं, इसको आप थोड़ा सा ए इंटू एस आर प्लस बी इंटू टी आर इज इक्वल्स टू सी। ठीक है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी जो है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कहते हैं कोई लीनियर डाइफरेंटाइल इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही। और जबकि एस आर और टी आर जो है वो एक स्पेसिफिक कहते हैं हम लोग कहते हैं ले लेते हैं टेक, हम लोग ले लेते हैं इधर
टेक एस आर जो है उसको हम एक्स नॉट के इक्वल ले लेते हैं और टी आर को हम किसके इक्वल ले लेते हैं, वाई नॉट के। ठीक है ना, कहते हैं या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि थस हमारे पास जो एस आर कोमा टी आर है वो किसके इक्वल है, एक्स नॉट कोमा वाई नॉट के। कुछ इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, कहते हैं एक्स नॉट वाई नॉट क्या था, वो सोल्यूशन था ए बी का, तो इसका मतलब एस आर कोमा टी आर जो है वो भी सोल्यूशन है। तो अब ये लिख सकते हैं इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स यानी कि लीनियर डाइफेक्टाइल सॉल्यूशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसका सॉल्यूशन है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज, कहते हैं कि ये जो है सॉल्युबल है, सॉल्वेबल है। दैट इज, कहते हैं हम लोग ये लिख देते हैं दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो क्या है, इज सॉल्वेबल। आपके पास ये आ गया। ठीक है ना, ये सॉल्वेबल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो है कहते कंडीशन क्या लगाई थी, सॉल्व कब हो सकती है, अगर डी जो है वो सी को डिवाइड्स करे। अब जो है ये पहली कहते हैं हमने जो कहते थ्योरम की हमारी पहली स्टेटमेंट थी हमने वो प्रूव कर ली। अब जो है सेकंड कहते हैं स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जिसमें आपने कुछ इक्वेशंस प्रूव करनी थी। ठीक है ना, अब हम उन इक्वेशंस को हम प्रूव करेंगे। ठीक है ना, चले अब हम जो है कहते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं उस थ्योरम के। अब सेकंड पॉइंट को हम लेकर चलते हैं। लेट आपके पास जो है कहते हैं कुछ इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम आपके पास इंटीजर्स है। बी एनी अदर सॉल्यूशन, ठीक है, बी एनी अदर सॉल्यूशन। कहते हैं आपकी स्टेटमेंट में क्या गिवन था कि आपके पास जो है ए एक्स प्लस बी वाई का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक्स नोट वाई नोट की फॉर्म में है। अच्छा, तो अब जो है हमारे पास क्या था, हमने लेट किया एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम भी एनी अदर सॉल्यूशन है किसका, ऑफ ए एक्स यानी कि लीनियर डाइफेक्टाइल कहते हैं इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। इसका जो है कोई और कहते हैं सॉल्यूशन है अदर देन, कहते हैं अदर देन एक्स नॉट एंड वाई नॉट। ठीक है, एक्स डॉट और वाई डॉट के अलावा भी हमने एक सॉल्यूशन लिया जो कि क्या था, एक्स प्राइम वाई प्राइम। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ आपकी, कहते हैं इसके अगेंस्ट भी कोई लीनियर डाइफेक्टाइल इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी यानी कि ए एक्स प्राइम प्लस बी वाई प्राइम इज इक्वल्स टू सी। और कहते हैं आपके पास कहते हैं एक्स डॉट वाई डॉट के हवाले से तो पहले से एक इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही थी। एंड आपके पास कहते हैं आपके पास ए एक्स डॉट प्लस बी वाई डॉट इज इक्वल्स टू सी, ये पहले से आपके पास सी इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन को, एक को आप स्टार दे दे, एक को आप स्टार कहते हैं प्राइम दे दे। ठीक है ना, तो अब जो है आपके पास क्या है, आपके पास जो है कहते हैं ये दोनों इक्वेशंस किसके इक्वल है, ये दोनों इक्वेशंस सी के इक्वल है। तो आप जो है बाय, आप ये लिख सकती है बाय स्टार, ठीक है, एंड स्टार प्राइम, आपके पास जो है क्या हो जाएगा, ए एक्स प्राइम प्लस बी वाई प्राइम इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ए एक्स डॉट प्लस बी वाई डॉट। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब जो आप ऐसे करें, ए वाली टर्म्स को एक साइड पे लिख ले और बी वाली टर्म्स को एक साइड पे लिख ले, ए एक्स प्राइम माइनस, ये इसको आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, एक्स डॉट को माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ए एक्स डॉट बी वाई डॉट, ठीक है ना, और प्लस बी वाई प्राइम को आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई प्राइम। कॉमन ले ले, ए कॉमन लेंगे तो एक्स प्राइम माइनस एक्स डॉट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डॉट माइनस वाई प्राइम। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई। इसको आप क्वेश्चन नंबर कहते हैं ये इसका दे दे, आई का नेम दे दे। ठीक है ना, तो अब जो है आप कहते क्या करें, मज़ीद अब चलते हैं आगे। ठीक है, सो अब जो है आपके पास सिस, आपके पास अगर डी जो है इनका कोई कहते हैं जीसीडी है, ए और बी का जीसीडी क्या है, वो आपके पास डी के इक्वल है। सिस डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कोमा बी। ठीक है ना, इस कहते हैं अगर ये जीसीडी है तो आपके पास जो है दैट देयर एग्जिस्ट, आपके पास क्या होगा, इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे। इंटीजर्स हम ले लेते हैं यू एंड वी। ठीक है, तो यू एंड वी हमने इंटीजर्स ले लिए सच दैट क्या होगा, आप बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आपके पास जो है कहते क्या होगा, ए जो है वो किसके इक्वल होगा, ये कहते थ्योरम था। ठीक है ना, तो ए इज इक्वल टू डी यू एंड बी इज इक्वल टू डी वी, इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, अच्छा अब इन इक्वेशंस को जेड में रखना है, इसको हम कहते आगे यूज़ भी करेंगे। अच्छा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें, ए इज इक्वल टू डी यू का आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें, बी इज इक्वल टू डी वी का आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दें। ठीक है ना, तो अब आप ऐसा करें, ए जो है कहते हैं ए इज इक्वल टू डी यू और बी इज इक्वल टू डी वी, आप इधर 1 में पुट करें की वैल्यू। ठीक है ना, ए और बी की जगह पे, चलिए जी हम पुट करते हैं इधर। ठीक है, तो अब जो है अगर हम ए और बी की जगह पे अगर ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास ये हो जाता है ए की जगह पे हमने क्या पुट करना है, डी जू। ठीक है ना, डी जू पुट कर दिया, एक्स माइनस एक्स प्राइम माइनस एक्स डॉट इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या है, बी की जगह पे आपने क्या पुट करना है, डी वी, तो डी वी वाई डॉट माइनस वाई
प्राइम, ठीक है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास। अच्छा, अब जो है आप ऐसा करें, डी डी से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई, यू एक्स प्राइम माइनस एक्स डॉट इज इक्वल टू वी इंटू वाई डॉट माइनस वाई प्राइम। अच्छा, अगर आप देखें तो ये कुछ इक्वेशन ऑफ डिविजिबिलिटी की तरह बन गई कि नहीं बन गई। इक्वेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या थी, वो आपके पास सिंस आपके पास ए इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ना, अगर एक साइड पे कहते हैं टीचर है और दूसरी साइड पे कहते दो ही टीचर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास जो था क्या था, बी डिवाइड्स सी कर रहा था, सॉरी बी डिवाइड्स ए कर रहा था, बी जो है वो ए को डिवाइड करेगा। तो हम सपोज करते हैं कि ये ए है, ठीक है ना, और ये जो है बी है, ठीक है ना, ये वी जो है बी है, और ये कहते हैं वाई नॉट माइनस वाई प्राइम सी, ठीक है। तो अब जो है इस इक्वेशन को भी हम कोई नेम देना चाह रहे हैं, उसको हम इक्वेशन नंबर ए का नेम दे देते हैं, ठीक है ना। तो इधर से हम ये कहते हैं कि आपके पास जो है वी जो है वो किसको डिवाइड्स कर रहा है, वो डिवाइड्स कर रहा है यू इंटू एक्स प्राइम माइनस एक्स डॉट को, ठीक है ना। तो अब जो है आपने कहते हैं इधर जो है थ्योरम यूज़ करना है, चूँकि आपके पास जो जी सी डी है वो किसके इक्वल है, एज ए कोमा बी जो है, यानी कि जी सी डी ऑफ ए कोमा बी जो है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो आपने पीछे थ्योरम में पढ़ा था, क्रॉलरी में पढ़ा था कि आपके पास जो है फिर जो किसके इक्वल होगा, ए डिवाइड बाई डी इज इक्वल्स टू कोमा बी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल्स टू 1, ये 1 के इक्वल होगा। अच्छा, और कहते हैं मजीद अगर हम बात करें ए डिवाइडेड बाई डी किसके इक्वल था, सिंस आपके पास ए जो था वो डी यू के इक्वल था, तो इधर से अगर आप निकालें तो a डिवाइडेड बाई डी, डी को आप दूसरी तरफ लेकर आए, a डिवाइड हो जाएगा d के साथ, ये u के इक्वल हो जाएगा। और शेष आपके पास v जो था वो किसके इक्वल था, वो dv, कहते हैं ये b जो था वो किसके इक्वल था, dv के इक्वल था। आप ऐसा करें d को दूसरी तरफ लेकर आए, डिवाइड होगा, b डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू v। तो आपके पास a डिवाइडेड बाई डी किसके इक्वल है, u के, और b डिवाइडेड बाई डी किसके इक्वल है, v के। तो इधर आप इस तरह लिख सकते हैं u कोमा v, और ये किसके इक्वल है, बाय क्रॉलरी, ठीक है ना। पिछले थ्योरम से हमने ये किया है, ये जो है ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये 1 के इक्वल है, तो अब जो है हम आगे चलते इसका मतलब है कि आपका जो है वीक जो है वो किसको डिवाइड्स करेगा, वी जो है अगर कहते हैं ये दोनों का जीसीडी अगर 1 के इक्वल है यू और वी का, तो इसका मतलब है वी जो है इसको डिवाइड्स करेगा। वैसे जो है कहते सिंपल, कहते अगर वो कहते हमने पिछले थ्योरम्स में भी किया हुआ कि अगर जो है देखिए वी जो है वो अगर कहते डिवाइड्स करे 2 इंटू 2 को, सपोज अगर आपके कहते हैं सब इधर में लिख देती हूँ, कहते 3 जो है वो डिवाइड्स करे 2 इंटू 3 के, तो 3 जो इनमें से किसी एक को डिवाइड्स करेगा ना, 3 जो है वो 3 को डिवाइड्स कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इधर हम ये कह सकते हैं कि वी जो है वो एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट को डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है ना। तो अब ये कह देते हैं कि बट सॉरी सो आपके पास जो है वी किसको डिवाइड्स करेगा, वी डिवाइड्स एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट, ठीक है, इसको डिवाइड्स करेगा। अच्छा, अब जो है ये कहते हैं डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इधर हम लगाएंगे। डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहती थी आपके पास, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये कहती थी कि सिंस आपके पास जो है अगर ए इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है ना, सॉरी ये उल्टा चल रहा है हमने, तो अगर आपके पास b जो है वो a को डिवाइड्स कर रहा है, तो आपके पास इक्वेशन किससे की बनती है, a इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है ना। तो अगर इधर v जो है वो एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट को डिवाइड्स कर रहा है, तो आपके पास इक्वेशन किससे की बनेगी, एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, v t के, ठीक है। अच्छा, मजीद इसको सिंप्लीफाई कर ले, आपके पास जो है आपने चूंकि एक्स प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, तो एक्स प्राइम जो है वो किसके इक्वल है, इक्वल्स टू कहते हैं एक्स डॉट को आप दूसरी तरफ ले जाए, प्लस हो जाएगा एक्स डॉट कहते हैं प्लस वी टी, ठीक है ना। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि v किसके इक्वल है, v जो है कहते दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि v किसके इक्वल है। सिंस आपके पास जो था क्या था, b इज इक्वल टू डी वी था, ठीक है ना। तो v निकालने के लिए आप d को दूसरी तरफ डिवाइड करें, तो b डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू v। तो आपके पास v जो है किसके इक्वल है, b डिवाइडेड बाई d के। तो इधर जो है अगर आप x प्राइम लिख लें, x प्राइम इज इक्वल टू एक्स डॉट प्लस b डिवाइडेड बाई d इंटू टी, जब k कहते इधर आप ये भी लिखे वेयर t इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा, ये जो एक्स प्राइम है, अब आप शुरू में सोच रहे हो कि हमारे पास जो इक्वेशन कहते हैं हमने शुरू में जो कहते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट में ली थी, वो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी डिवाइडेड बाई डी इंटू टी ली थी, लेकिन यहाँ पे तो हम एक्स प्राइम से प्रूव कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो एक्स है, एक्स ले या एक्स प्राइम ले या कुछ भी ले, ये आर्बिट्रेरी चीज़ है, ठीक है ना, इनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फिक्स नहीं है ये। और इधर जो कहते हैं रीज़न है, मेन रीज़न जो मैंने एक्स प्राइम लिया वो ये है कि कहते हैं हमने डिफ्रेंशिएट करना था, क्योंकि एक्स जो था वो ऑलरेडी हमारी इक्वेशन में यूज़ हो चुका था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो चेंज करना था ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, वरना तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ना। तो इसलिए जो है मुझे ये चेंज करना पड़ा।
अच्छा चले, अब जो है कहते हैं हमने वही इक्वेशन जो थी इक्वेशन नंबर ए वो मैंने सॉरी रेस कर दिया है, दोबारा से लिख देती हूँ यू इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट सॉरी एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी इंटू वाई नॉट माइनस वाई प्राइम। ठीक है, पहले हमने क्या लिया था, हमने ये लिया था, इधर दोबारा से कहते हैं इक्वेशन ऑफ डिविजिबिलिटी लिख देते हैं। वो क्या थी, ए इज इक्वल टू बी सी। ठीक है ना, तो बी जो था वो क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था ए को। अब इधर हम क्या लेते हैं, ए जो है वो हम यू को लेते, ठीक है, और इसको हम क्या लेते हैं, सॉरी इस पूरी टर्म को हम लोग क्या लेते हैं, वी टू वाई डॉट माइनस वाई प्राइम ए लेते हैं इसको, ठीक है ना, और यू को हम ये लेते हैं बी। ठीक है ना, सपोज एज कम्पेयर टू दिस डिविजिबिलिटी इक्वेशन, तो आप क्या करेगा, ये जो है कहती है वाली वी कहते हैं ये जो u है ये डिवाइड्स करेगा इसको, यानी कि b अगर a को डिवाइड्स करे तो u जो है वो कहते हैं किसको डिवाइड्स करेगा, v इंटू, क्योंकि हमने इसको b लिया है इसको a लिया। ठीक है ना, तो b जो है किसको डिवाइड्स करेगा, a को, और b की जगह पे आपके पास क्या है u, और a की जगह पे आपके पास क्या है v इंटू वाई नॉट माइनस वाई प्राइम। अच्छा, और ये दोनों क्या है, मल्टीपल्स है, v इंटू कहते हैं वाई नॉट माइनस वाई प्राइम। ठीक है ना, तो u जो है वो कहते हैं v को भी डिवाइड करेगा, u जो है वाई नॉट माइनस वाई प्राइम को भी यूज़ करेगा। जो हमें यहाँ पे ज़रूरत है वो क्या है, u डिवाइड्स वाई नॉट माइनस वाई प्राइम, इस ये चीज़ हमें ज़रूरत है। ठीक है ना, अब जो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आप उल्टा चले कि अगर b जो है वो a को डिवाइड कर रहा है तो इक्वेशन किस तरह की बनेगी, a इज इक्वल टू बी सी। आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, तो हम जो है वो भी लिखते आपके पास ये क्या है a और ये क्या है b, तो वाई नॉट माइनस वाई प्राइम किसके इक्वल है, इज इक्वल टू u इंटू सम आर्बिट्ररी इंटीजर t। ठीक है ना, अब जब मजीद आप इसको अरेंज कर ले, आप वाई प्राइम को जो है कहते हैं अलग करना है आपने, तो क्या हो जाएगा, आप कहते हैं इसको दूसरी तरफ ले जाए, वाई नॉट माइनस यू टी इज इक्वल टू वाई प्राइम। ठीक है, अब जो है आप कहते हैं इसको या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, और वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस यू टी। ठीक है, और मैंने पीछे आपको बताया था यू टी की, यू की क्या वैल्यू है, सिंस आपको पता है कहते पीछे हम कर भी चुके हैं कि आपके पास जो है बी इज इक्वल टू नहीं ए इज इक्वल टू डी यू हुआ था। ठीक है ना, तो अगर u की वैल्यू निकाली है तो a डिवाइडेड बाई डी कर देते हैं इज इक्वल टू यू अलग हो जाएगा आपके पास, इस वैल्यू को आप उठाएं और इधर पुट करें। ठीक है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, y प्राइम इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई डी इंटू टी। तो आपके पास जो है जो हमने इक्वेशन प्रूव करनी थी असल में जो कहते हैं वो यही थी क्या, y प्राइम इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई डी इंटू टी, यही थी हमारे पास जो हमने प्रूफ करनी थी। ठीक है, और हमने ये प्रूफ कर दिया। फिर से वही बात, हमने वाई प्राइम क्यों लिया, क्योंकि आर्बिट्ररी नंबर था, बस हमने सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिया। हम इधर एक्स वाई भी ले सकते थे, बट हमारे पास फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती, बिकॉज हमने लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन में वो चीज़ें एक्स और वाई यूज़ कर चुके थे। तो यहाँ पे जो है हमने कहते हैं इक्वेशंस भी प्रूव कर दी कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो भी लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन की फॉर डिफरेंट कहते हैं सॉल्यूशंस के लिए हमने इक्वेशंस भी निकाल ली है। ठीक है ना, तो आपके पास जो है ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। एंड पे जो है हम एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं ताकि हमारे पास एक कंप्लीट हो जाए। हम लिख देते हैं हैंस, आपके पास क्या था, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी डिवाइडेड बाई टी इंटू टी, एंड दूसरी क्वेश्चन क्या थी, y प्राइम इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई डी इंटू टी, और t आपका किससे बिलोंग कर रहा था, किसी इंटीजर से बिलोंग कर रहा था, और ये सॉल्यूशन से किसके आर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन, या फिर आर द सॉल्यूशंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। थैंक यू।